बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन आगाज करते हैं 21 टू 30 सितंबर 2025। तो सबसे पहले हम न्यूज को इंक्लूड करते हैं जो कि न्यूज भी है और करंट अफेयर्स भी। ट्रंप सेड ही वुड डिफेंड पोलैंड एंड बाल्टिक स्टेट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाल्टिक स्टेट्स का, जो कि जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी बाल्टिक स्टेट्स, ये तीन कंट्रीज हैं। बाल्टिक स्टेट्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये यूरोप में लोकेटेड हैं। ये दो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज हो गए। अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। बहुत मजे की ट्रिक है जो कि आपको बाल्टिक स्टेट्स मेंबर्स कंट्रीज याद करवा देगी। तो सबसे पहले उस्तानी हमें लाते और लितर मारती है। बड़ी मजे की ट्रिक है। उस्तानी हमें लाते और लितर मारती है। तो उस्तानी टू एस्टोनिया, उस्तानी टू एस्टोनिया, लाते टू लेत्विया, लाटे टू लेत्विया, और लितर से लिथुआनिया। तो ये तीन कंट्रीज जो हैं ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। उस्तानी हमें लाते और लितर मारती है। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। और इन्हें बाल्टिक स्टेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास मौजूद हैं। बाल्टिक सी के पास मौजूद होने वाले ये तीन कंट्रीज बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं और यूरोप के अंदर लोकेटेड हैं। आज का करंट अफेयर भी और जीके विद मैप। अब आगे चलते हैं। तालिबान सेड यूएस डील ऑन बग्राम बेस नॉट पॉसिबल। भाई बग्राम बेस या बग्राम एयर बेस कहां पे है? ये इंपॉर्टेंट जीके था। अफगानिस्तान के अंदर, और यूएसए ने मांगी थी। वो क्वेश्चन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ने तालिबान से कौन सी एयर बेस मांगी थी 2025 में सितंबर में? बग्राम एयर बेस, जो कि तालिबान ने इनकार कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पहले सेकंड लाइन को पढ़ते हैं। अब तक 157 कंट्रीज आउट ऑफ दी 193 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ममालिक में से 157 कंट्रीज ने फलस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। फिर ये यूनाइटेड नेशन के कितने परसेंट मेंबर बनते हैं? 81, यानी 157 कंट्रीज कितने परसेंट बने? 157 इज इक्वल टू 81% मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। टोटल कितने मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के? 193। अब लेटेस्ट जो यूनाइटेड नेशन का 80वां अजलास हुआ है, जिसे यूएनजीए भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें फ्रांस, इसके अलावा लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा, बेल्जियम, यूके। अच्छा, मजे की एक और जीके आपको, ये तमाम कंट्री यूरोप में हैं। फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा, बेल्जियम, यूके लोकेटेड इन यूरोप। इन्होंने तस्लीम कर लिया फलस्तीन को। इसके अलावा कनाडा, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्टिनेंट भी और कंट्री भी है, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड फलस्तीन। अब आगे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे आईसीसी भी कहा जाता है, ठीक है, वर्सेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसे भी आईसीसी कहा जाता है। तो सरवलीत के चैनल पे फेमस वीडियो पड़ी है, जीके पेयर ऑफ वर्ड, जिसे दूसरी एकेडमी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अडॉप्ट किया है सरवलीत की बातों को। तो आईसीसी ए क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिकेट काउंसिल ने यूएसए क्रिकेट मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस कंट्री की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड की है आर्जी तौर पे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई समुद्री तूफान टाइफोन रागासा किस कंट्री में आया है? चाइना में। या पूछ सकता है चाइना में कौन सा तूफान आया है? रागासा, टाइफोन रागासा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे WEF भी कहते हैं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट दी है, जिसमें क्या है? 14.5 मिलियन डेथ
और इकोनॉमिक लॉसेस क्लाइमेट फ्लड की वजह से हो सकता है 2050 तक। तो ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। पीपीएससी एफपीएससी पूछता है। अब आते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, अ वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने कहा है कि जो लेबर तबका है सबसे कम जो है वो काज करता है इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज में मुदाखलत, और सबसे ज्यादा भारी नुकसान इस लेबर तबके को उठाना पड़ता है। तो आपको पता हो, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट किसने दी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया विल कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। भाई वो दिखाना चाहता है हमारे पास ठंडा काम है। मजे की बात है ना। तो भाई इंडिया का काम ठंडा होता है। कोल्ड स्टार्ट जो है, इंडिया विल कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। मलाला, नोबल पीस लॉरेट, गिव्स 1 लाख यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू हेल्प फलस्तीन रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज क्या है? जो फलस्तीन से भाग के फलस्तीनी जो हैं इजिप्ट वगैरह या किसी और कंट्रीज में चले गए हैं, उनकी हेल्प के लिए देगी। यूनाइटेड किंगडम अनाउंस्ड प्लान फॉर डिजिटल आईडी। तो उन्हें जेब में कोई कागज नहीं रखना पड़ेगा, डिजिटल आईडी चलेगी टू स्टॉप इलीगल माइग्रेशन। ईरान एंड रशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीएससी ने ऐसा सवाल ईरान और चाइना के बारे में बड़ा दिया था। उन्होंने भी एक डील साइन की थी 2024 या 23 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 बार आया। अब करंट अफेयर क्या है? ईरान एंड रशिया साइंड $25 बिलियन डील टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द ईरान। कहां पे बना रहा है ईरान? कौन कौन? ईरान और रशिया। कितने का? $25 बिलियन। चाइना, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन पोल्यूटिंग नेशन। बड़ी मजे की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें सुई की तरह चुभती है। तो सुई को अगर हम इस तरीके से लिखें, CUI, फर्स्ट लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर यूएसए, थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर इंडिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें सुई की तरह चुभती है। यूक्रेन एंड सीरिया रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर दी 2022 में यूक्रेन ने जो है वो डिप्लोमेटिक राब्ता खत्म कर दिया था सीरिया के साथ। तो दोबारा अब इन्होंने रिस्टोर कब किया है? 2025 में सितंबर में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन के बाद। ठीक है। इंडिया रिटायर्स रशियन बिल्ट प्लेन्स MiG-21। तो इंडिया किन प्लेन्स को रिटायर करने जा रहा है? MiG-21 को। यूक्रेन कंट्री रिसीव यूनाइटेड स्टेट मेड पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम। भाई पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है किसका? यूएसए का। लेकिन यूक्रेन बाय अभी किससे कर रहा है? इसराइल से इनडायरेक्टली बाय कर रहा है। बस आपको ये पता हो, पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएसए का है। फलस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास एड्रेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाया वीडियो लिंक। भाई कितने अफसोस की घटिया तरीन बात है कि भाई यूएसए ने फलस्तीन के सदर को वीजा ही नहीं दिया। तो पूछेंगे भाई कौन से सदर ने जो है वीडियो लिंक के थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया था? फलस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। किसने इनकार कर दिया? यूएसए ने। पाकिस्तान इंट्रोड्यूसेस HPV वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया है और ये लगा भी रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड टेक्निकल असिस्टेंस। भाई कौन से कंट्रीज को? पाकिस्तान, सेंट्रल एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज। भाई क्या नाम है उसका? ग्लेशियर्स टू फार्म्स G2F। तो ये किसने लॉन्च किया प्रोग्राम? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है। FIA इशूड रेड बुक ऑफ मोस्ट वांटेड ह्यूमन ट्रैफिकर्स। भाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सबसे इंपॉर्टेंट रेड बुक कौन सी होती है? जिसमें हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है। तो रेड बुक का भी आपको पता चल गया। पाकिस्तान ने भी शिप एंड यूनाइटेड स्टेट शिप वाइन ई मेयर, इन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू की है।
नेवी एक्सरसाइज, नाम क्या है, पैसिज एक्सरसाइज, और शॉर्ट फॉर्म में पैसेक्स। कहां पे, अरेबियन सी में जो है वो शुरू की है। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन 2024 में कितनी हुई है, 21.7 टेरावाट और हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेट विद ट्रंप, इंपॉर्टेंट, इन ओवल ऑफिस। भाई ट्रंप कहां पे बैठता है, ओवल ऑफिस में, ऑन 25 सितंबर। ऐसे पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट कब साइन हुआ, 17 सितंबर में। एक मुल्क में हमला होगा तो दूसरे मुल्क में भी तस्वुर किया जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान के टॉरस या तोरस हबीब जो हैं, पहले ग्रैमी अवार्ड साउंड इंजीनियरिंग में। जरा समझिएगा, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुका है म्यूजिक में। पाकिस्तान कितनी बार, 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुका है म्यूजिक में। लेकिन अगर हम तोरस हबीब की बात करें तो ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने साउंड इंजीनियरिंग में ग्रैमी अवार्ड जीता है। कौन सी फिल्म में, फिल्म ड्यून। तो बात आपको समझ आ गई, 2 अवार्ड ओवरऑल ग्रैमी और साउंड इंजीनियरिंग में पहला अवार्ड। भाई पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियन प्रेसिडेंट कौन है, अहमद अल शरा बशारुल असद पहले थे, इससे पिछले, या एक्स। ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसन नकवी, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मर फ्रांस के प्रेसिडेंट को निकोलस सारकोजे को जेल हुई है 5 साल के लिए, लीबिया का कोई केस था। ऐसे ही वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड रिवर डे किस दिन मनाया गया 2025 में, 27 सितंबर को, आपको याद भी रह जाएगा। और वैसे अगर हम बात करें, वर्ल्ड रिवर डे जो है 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। और को इंसिडेंटली इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, उसी के साथ मैच हो गया वर्ल्ड रिवर डे। अरूज आफ्ताब पहली पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2022 में म्यूजिक इंडस्ट्री में जीता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह शॉर्ट बुलेटिन में, तमाम हफ्ते की करंट अफेयर्स, जीके, मैप्स और ट्रिक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।